Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है जो अनसिन है, इनविजिबल है, बट डेफिनेटली आपके तरफ आ रहा है। आज का जो स्केच मैंने बनाया है काफ़ी ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। आप जानते ही है बिकॉज इट इज़ द शेप ऑफ अ लोटस। ऑब्वियसली लोटस जो है, जो हम मानते ही है कि ये विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की प्रतीक माना जाता है। धन दौलत की आगमन होती है अगर आप दिवाली के समय, ठीक है, लोटस जो है आप ऑफर करते हो भगवान को। डेफिनेटली बहुत सारे रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी, स्पिरिचुअली अगर हम देखें, हमारे जो सातों चक्रस है दे ऑलवेज लुक लाइक द लोटस इफ़ यू कैन जस्ट ऑब्जर्व देम। कहीं ना कहीं पे लोटस जो है वो सिग्निफाई करता है वो चक्र को, ठीक है। तो दैट इज़ द व्हील। सो जहाँ पे लोटस जैसा ही है, जैसे घूमते रहता है सुदर्शन चक्र, उस तरह से। सो बेसिकली लोटस इज एसोसिएटेड विद द डिविनिटी, डिटैचमेंट, कहीं ना कहीं पे रिसरेक्शन, फिर जीवित हो जाना, बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स हो जाना आपके लाइफ में। इसलिए मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे रखा है, देर इज़ नथिंग डिवाइन लाइक लोटस। लोटस के जैसा जैसा कोई आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा शुभ समाचार आपको मिले, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनको क्या समाचार मिल सकता है, डेफिनेटली क्या आ सकता है उनके लाइफ में। लेट्स सी। पता नहीं मुझे इस तरह से क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, लाइक आप अगर कभी भी ओशन के तरफ, मतलब समुंदर के तरफ या किनारे में आप गए होंगे, या उस तरह से मुझे दिख रहा है, लाइक जैसे पत्थर जो है, बोल्डर्स जो है वो पड़े हुए रहते हैं उस तरह से। जैसे अगर आप जाते हो इन द जुहू बीच, यू कैन सी लाइक दैट इन मुंबई, यू कैन सी लॉट ऑफ स्टोन्स एंड लॉट ऑफ बोल्डर्स। तो स्टोन्स या बोल्डर्स जो भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो फिर से पॉट आ गया यहाँ पे, जैसे कलश है, यहाँ पे पानी गिरेगा अभी। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, लाइक चाहे आपकी ज़िंदगी में आपने काफ़ी ज़्यादा ही ट्रायल्स के थ्रू आपका लाइफ हुआ है, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं बहुत ज़्यादा, आपने बहुत ज़्यादा मतलब टेस्ट्स दिया है अपने लाइफ में, परीक्षाएं दिए हैं काफ़ी ज़्यादा, और उसके बावजूद भी जैसा आपको लगता है कि आप जिसका हकदार है वो आपको मिलता नहीं है, बट नो सूनर और लेटर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव इट। जब आपके सामने इतना रुकावटें आए हैं, मतलब क्या है, आपके लिए वो चैलेंजेस थे और आपने वो सारे जो चैलेंजेस है उसको आपने डट के सामने से अपने लड़ा है। भले ही उस लड़ाई में हो सकता है कि आप अकेले रह गए या बहुत सारे लोग आपका साथ नहीं दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे एक पक्षी जो है जिस तरह से दिख रहा है कि वो अपने घोंसले में वापस आ रही है, बिकॉज शी हैज़ टू फीड। ये मदर है तो शी हैज़ टू फीड हर चिल्ड्रन। उसको वो परवाह नहीं है कि लोग जो है, मे बी उसके जो बाकी जो मेंबर्स हैं वो उसके बारे में क्या सोच रही है क्या नहीं। उसका मेन काम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो अपने लक्ष्य में कामयाब हो, मतलब वो अपने बच्चे को देखे और उनको खाना दे ताकि वो जीवित रहे। उस तरह से ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले समय में आप बहुत ही ज़्यादा फोकस रखेंगे अपने काम के ऊपर, अटेंशन देंगे। किसी के वजह से आप बिल्कुल ट्रैक से बाहर नहीं आएंगे, यू विल नॉट गो ऑफ ट्रैक। कुछ लोग ऑफ ट्रैक चले जा रहे हैं, वो नहीं होगा। एंड रूटीन वर्क, जैसे आपको बहुत ज़्यादा बोर्ड हो रहे थे आप, या बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड आप हो गए हो ज़्यादा काम करके, ओवर टाइम करके, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर एनी मोर। ओके, यू विल जस्ट फ्री योर सेल्फ फ्रॉम डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बट आपका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखा जाए तो हमारे भी जो शरीर है
उसमें माना जाता है कि 114 चक्रस होते हैं, पर उसमें क्या है, 7 चक्र ही इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से हमारे लाइफ में भी बहुत सारे कार्यक्रम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कार्य होगा, लेकिन उनमें भी कुछ इवेंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। उस तरह से मैं देख रही हूँ कि आप अभी से कुछ समय के बाद यू विल जस्ट नॉट ओनली शाइन बट आप ब्राइटली अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं भी थे, आप हेजिटेट कर रहे थे कुछ डिसीशंस लेने में, आप जल्द ही जल्द उस डिसीजन को ले लेंगे। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे बिकॉज यू हैड नॉट, यू कैन से यू नो मीन्स यू कुड नॉट टेक इट ऑन दैट लेवल। आपको ऐसा लगा अगर मैंने डिसीजन लिया तो शायद ये असंतुष्ट हो जाएंगे, वो असंतुष्ट हो जाएंगे, शायद किसी को मैं बहुत अच्छा हैप्पी कर लूँगी या कोई तो मुझसे नाराज़ हो जाएगा, उस तरह से। बट उस कुछ समय के बाद आप और नहीं वेट करेंगे और आप किसी के बारे में वैसा ही नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपको अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा, अदरवाइज द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इन ऑन ट्रैक। उस तरह से मुझे दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है एक बेबी जो है वो अपने क्रॉल करके, जैसे उनको क्या होता है ना, वो अपने आप चलते रहते हैं, ठीक है। उनको एक बार आप दे दो, वो आप खुद से ही कर लेते हैं। सो बेसिकली इट हैपन्स लाइक दैट। वो आपके इंस्टिंक्ट्स है, आपको पता चलेगा कि मुझे इस रास्ते पे जाना है, वहाँ पे मेरा मंजिल है और कोई नहीं मुझे रोक सकता, ठीक है, और कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे एक रिस्ट वॉच आ रहा है, अब अगर देखो द राउंड डायल रिस्ट वॉच, उस तरह से क्या है ना कि समय जो है, ठीक है, इट इज़ डेफिनेटली नॉट गोइंग टू वेट फॉर एनी वन। सो आपके लिए नहीं, ना मेरे लिए, ना किसी और के लिए वेट करते हैं। सो हाँ, कुछ डायमेंशंस पे, जैसे दिस वन 5 डायमेंशन में ऐसा होता है कि समय का कुछ ऐसा है नहीं, वहाँ पे समय पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही साथ चलते हैं। और यहाँ पे क्या है ना, हमारे पृथ्वी में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर अलग अलग समय में ही है। एनीवे दैट इज़ अ लॉन्ग स्पिरिचुअल टॉक, उसके बारे में भी हम एक दिन बताएंगे। लेकिन क्या है कि रूटीन वर्क में आप इन्वॉल्व ना हो क्या, आप समय रहते रहते कुछ काम को, ठीक है, कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ डेडलाइन भी आपको मिल जाए, ऑर्डर्स आपको कंप्लीट भी करने पड़े, ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाएगा अगर आप नहीं करेंगे तो, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो हो सकता है कि आप अपने स्टाफ को या आप अपने जो है लोगों को ऐसा बोलेंगे कि उनको भी कंप्लीट करना है, अदरवाइज़ हो सकता है कि फाइनेंशियली कुछ पेमेंट आना जो है वो रुक सकता है, उस तरह से। आई कैन सी लाइक दैट, लाइक you know what I feel is it is getting the shape of family with lot of chain of families, उस तरह से जैसे एक के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि आपके प्रॉफिट के ऊपर बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, और इन द फ्यूचर ऐसा ही होगा। मे बी लाइक दिस इज़ लाइक अ कैटरपिलर विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। सो आने वाले समय में आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से रहेगा कि आप लोगों की जो है, लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे, लोग आपके ऊपर डिपेंड भी होंगे अपने रोज़गार के लिए, अपने तरक्की के लिए। सो यू आर गोइंग टू बी इन दैट पावर एंड विजडम, ओके, उस तरह से। आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो व्हाट, लाइक कैटरपिलर डेवलपिंग विंग्स, वो धीरे धीरे अपने पंख जो है वो फैला रही है, उस तरह से विल ग्रो एंड डेवलप, विल ग्रो एंड डेवलप, उस तरह से। और देखते हैं यहाँ पे, ऑलराइट, सो आई कैन ऑल्सो सी लाइक अ डेविलिश हॉर्न ओवर हियर। यहाँ पे कुछ हॉर्न्स भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे वहाँ पे कुछ फैसिनेशन या कुछ जो है टेम्पटेशन आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा। बट शायद आपके मैच्योरिटी की वजह से, इमोशनल मैच्योरिटी की वजह से, जैसा होता है ना कि इमोशनली इमेच्योर वो होते हैं जो लोगों के ऊपर खास डिपेंड करते हैं अपने सुख के लिए, अपने समृद्धि के लिए, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होगा इस बार। आप अपने ऊपर ही उतना भरोसा रखेंगे और आप अपने आप ही आइसोलेट करेंगे उन लोगों को जो आपके साथ होते हुए भी नहीं हैं।
सो यू विल फाइंड द राइट कंपेनियन देन। आपको क्या होगा ना, आप जब आइसोलेट हो जाएंगे, ठीक है, तब आपके लिए अपना मी टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा, पर्सनल स्पेस आपका होगा, उसमें ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव्ड थॉट्स आपके आए होंगे। मतलब जो है ना, बहुत सारे लोगों के रहते हुए क्या होता है, उनके ओपिनियन से हम क्या होता है ना, हमारा दिमाग जो है बढ़ जाता है। सो कहीं ना कहीं पे आपको अपने आइडियाज़ के ऊपर नाज होगा कि देखो, ओके, रियली आई हैव थॉट अबाउट समथिंग व्हेन आई वाज अलोन और आई वाज नॉट गेटिंग इनटू कनेक्शन विद एनीवन। उस तरह से आपको होगा। ओके, अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। ओरेकल कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। सो लेट्स सी। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही कम समय के अंदर क्या हो सकता है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें व्हाट इज़ गोइंग टू कम विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो एज अबव एंड सो बिलो। देखो, यू आर गोइंग टू हैव द कर्म, ओके, विच यू विल डेफिनेटली डू इट। जैसा बोला जाता है, हमारे कर्म पता नहीं क्या है, ठीक है, अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि हमने लास्ट जन्म में क्या किया था और उससे भी ज़्यादा पहले क्या किया था। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसा जैसा आप इस जन्म में करते जा रहे हो, तो आपके कर्म का जो है पॉजिटिव आउटकम आपको मिलता जाएगा, अगर आप पॉजिटिव करोगे। सो ऑब्वियसली द फ्लावर रिप्रेजेंट्स यू आर गोइंग टू डू पॉजिटिव, ठीक है। सो पॉजिटिविटी के साथ साथ आपके जो है पॉजिटिव ग्रोथ, सक्सेस, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज। राइट, यहाँ पे क्या है, विष्णु जी है यहाँ पे। सो टेकिंग अप आर्म्स मतलब क्या है, सो आई कैन ऑल्सो फील लाइक यू नो आपका इंक्लिनेशन, ठीक है, स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर, धार्मिक चीज़ों के ऊपर, ठीक है, चाहे वो रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, चाहे वो लोगों की रिस्पेक्ट करना हो, लोगों की सेवा करना हो, वो और भी बढ़ेगा। और आप जिम्मेदारी भी उठाएंगे, टेकिंग अप आर्म्स ऑब्वियसली, एंड डेफिनेटली इट इज़ लाइक दिस। वी डू हैव लॉर्ड ऑफ ऑब्स्टकल्स, दैट इज़ गणेश, जो जनरली विघ्न दाता है, विघ्न हरता है। तो अगर आपके, इसलिए मैंने वहाँ पे देखा था बहुत प्रॉब्लम्स। देखो, कभी कभी भगवान प्रॉब्लम्स भी दे देते हैं ताकि हम उस चैलेंजेस से, ठीक है, गुजरे। अगर हमेशा हमारा जो है पॉजिटिव ही रहता है और हम तब कुछ नहीं सीख पाते, ठीक है। जब हम ठोकर खाते हैं ना पत्थर पे, तभी हम सीखते हैं। तो हो सकता है इन द फ्यूचर देयर कैन बी ऑब्स्टकल, सो डोंट वरी अबाउट इट। गुलाब, द रोज गार्डन 52। जैसा ऑब्स्टकल आपने ठोकर खाया आपने, फिर आपने उस चीज़ का भी अच्छा खुशबू मिला आपको। तो जैसा जैसा आप कर रहे हो वैसा वैसा ही कहीं ना कहीं पे रिफ्लेक्ट होता जाएगा, एंड डेफिनेटली यू विल बिकम ओके। लाइक द पास्ट जो है वो आपका भले ही अच्छा ना रहा हो, बट बहुत सारे दुश्मन रहे हो, बट कहीं ना कहीं पे सर्वाइवल जो है वो आपका हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैंने आपको ये भी कहा है कि बहुत सारे शत्रु जो है वो आपका समय कंज्यूम कर सकते हैं, वो आपके जो है आपको जो मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो अनटिल एंड अनलेस यू सरेंडर टू देम, सो द पास्ट आपका अच्छा नहीं भी गया होगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि फ्यूचर में आप टिक नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। सो विल डेफिनेटली सर्वाइव एंड डेफिनेटली यू विल हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and